अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है। मैं आपको वो सारी म्यूज़ियम में जो हिस्ट्री वगैरह है सब कुछ दिखाऊंगी कि एशियंट कदीम ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे और कैसे उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह हुआ करती थी, और वो सब कुछ हिस्ट्री में आपको बताऊंगी उसके साथ साथ। और वहाँ पे जो मुजस्मे वगैरह बने हुए हैं साथ साथ वो भी दिखाते चलूँगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे तमाम व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पे जी हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ गेट से एंटर होते हुए ये रास्ता है उनका, और आपको पहुँचते ही ये सारे मुजस्मे दिखेंगे। कोई गेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे है द बर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे ये हमें शो होता है कि एक इंसान की इवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करना स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ही मंकी नज़र आ रहा है, और वहाँ से इवोल्यूशन होते होते हुए एक मुकम्मल इंसान बन चुका है। यहाँ पे पूरा डेमो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मंकी थे पहले, उसके बाद ही इवोल्यूशन की गई थी। और यहाँ पे इसके हेयर बिल्कुल एक नेचुरल थिंग जैसे ही लगाए गए थे। तो जब मैं फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर जब मिले थे, अपीयर हुए थे 5 मिलियन बिटवीन 7 मिलियन ईयर्स अगो। और माहिरीन ने बहुत इसके बाद तहकीकात वगैरह की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट की भी इस पर थ्योरी वगैरह है। और जी यहाँ पे आ रहा है इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। और यहाँ पे सिंधी में पूरी इसकी हिस्ट्री दी गई हुई है कि इंडस सिविलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुई थी, क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे पूरा ओल्ड वर्ल्ड और इंडस वैली की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर हो चुके हैं स्टोन एज में, जिसमें हमारा पेलियोलिथी, नियोलिथी एंड मेसोलिथी वाले वो सारी एजेस आ जाती हैं। और वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है बिल्कुल कि कैसे जब स्टोन एजेस थी तो किसी चीज़ ने किस सर्वाइव किया, जिसमें हमारे प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं, ह्यूमन आ रहा है, और बहुत सारी हमारे शार्क्स वगैरह सबकी हिस्ट्री आ रही है। और जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सारे एनिमल्स वगैरह हैं सबकी। और यहाँ पे वो एजिस के जो लोग थे स्टोन वगैरह यूज़ करते थे, यहाँ से स्टार्ट है वो बनाया गया हुआ है कि शो किया गया है कि कैसे ये मिलजुल कर काम करते थे। और यहाँ पे जी सबसे पहले बना हुआ है ब्रेन, और यहाँ पे पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जिससे हमारी नर्व एंडिंग होती है। और मस्कुलोस्केलेटल हमारा पूरा बॉडी का जो वर्क है यहाँ पे पैलियोलिथिक एज आ जाती है। इन सब पे आर्ट वर्क बहुत अच्छा किया गया है, इतना मतलब क्लियर, और पूरा वो डेमो दिया गया है कि किस तरह वो लोगों का रहन सहन था, और किस तरह वो शिकार वगैरह करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते थे। और यहाँ पे एक मुजस्मा बनाया गया था, दो लोग आपस में मिलके एक उस ज़माने में शिकार करके ही अपना खाने का इंतज़ाम कर लिया करते थे, ताकि वो आगे सरवाइव कर सकें। और यहाँ पे नियोलिथिक एज आ जा रही है, जहाँ पे न्यू स्टोन का एक एज शुरू हो जा रही है। तो सबसे पहले ये भी एक तीर कमान के साथ मेन शो किया गया है कि यहाँ पे शिकार कैसे किया जाता था। एंड जी उसके बाद ये एक डेमो दिया गया है कि कैसे ख़वातीन उस वक्त में भी अपने बच्चों को संभाला करती थी। और इनका जिन्होंने भी बनाया आर्ट वर्क इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बिल्कुल रियल मुजस्मे लग रहे थे। और यहाँ पे आग चल रही थी, एक इलेक्ट्रिकल हिसाब से बनाई गई है ताकि शो हो सके कि किस तरह वो अपना खाना बनाया करते थे। एंड द बर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे पूरी एजेस, मिडिल एज में, जो अपर एज में, और सारी जो एजेस थी स्टोन वाली, जिस
में लोगों का रहन सहन कैसा था वो सारा शो किया गया है। और उस ज़माने में भी वो खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरा शो किया हुआ है एक इंसान को। और यहाँ पे उस एज का पूरा लुक शो किया गया है कि कैसे वो अपनी गाय वगैरह भी, बकरियां भैंस वगैरह भी चराया करते थे। और इस चार्ट पे पूरा शो किया गया है कि किस सिटी में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ की मिली है। जैसे कि है पूरी एजेस आ रही है इजिप्ट में, चाइना में, इवन हमारे सिंध में भी वो बहुत सारी जगहें पाई जाती हैं जहाँ पे ओल्ड एजेस की चीज़ें मिली हुई हैं और दरियाफ्त हुई हैं। और रिसर्च वगैरह अभी भी तहकीकात वगैरह चल रही है उस पर। और जी अब है हमारा नेक्स्ट रूम जिसमें ये पूरा एक शो किया गया है उनका रहन सहन, जैसे कि उन्होंने अपने हाउसेस वगैरह बनाए हुए हैं। एंड जो उसकी ड्रेसेस वगैरह का भी लुक यहाँ पे है कि कैसे वो ड्रेस अप वगैरह किया करते थे। और यहाँ पे आ रही है खेती बाड़ी की। उस वक्त में भी वो किसान वगैरह हुआ करते थे और खेती बाड़ी भी होती थी। और यहाँ पे एक लेडी शो की गई है जो बकरियाँ अपनी चरा रही है। मतलब उस दौर में ये हुआ करता था कि लेडीज़ भी ये काम वगैरह में इंटरेस्टेड थी। और यहाँ पे आप बकरियाँ देखें, ये कोई दीवार पे आर्ट वगैरह नहीं है, मगर ये हाथ से बनाई गई हुई एक बकरी है, मतलब डेमो की तरह। और यहाँ पे पूरे उनके हाउसेस का लुक दिया गया है कि किस तरह उनके हाउसेस हुआ करते थे। और ये एक गांव की तरह शो किया गया है कि कैसे ये रोटी वगैरह भी बना रही हैं। ये जो स्टेचू ये एक रियल औरत है, मगर जो पीछे इनके पूरा आर्ट वर्क किया गया है वो पूरा वॉल पे है। और यहाँ पे इनके पास वो चीज़ें पूरी बनाई गई हुई हैं जो उस ज़माने में ये यूज़ वगैरह किया करती थी। और यहाँ पे एक लड़की और है जो सालन वगैरह बना रही है। अर्लियर विलेजेस में ये ऐसे ही रहन सहन हुआ करता था इन सब का। और यहाँ पे जो ये छोटी झोपड़ी बनाई गई है इसके ऊपर एक बर्ड भी रखा गया है। और झोपड़ी के अंदर पूरा वो लुक दिया गया है कि जैसे कि वो अंदर रहा वगैरह करते थे। और यहाँ पे ये एक बना हुआ है स्टैचू, मगर इसका मुझे मालूम नहीं, हो सकता है इसकी डेथ हो गई हो, ऐसे ही हुआ करती थी, या फिर और कोई बात हो, मुझे इसका नहीं पता। इसकी कोई हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ नहीं लिखी हुई थी। और यहाँ पे एक मंकी बनाया गया था, मतलब ये भी बर्थ ह्यूमनिटी से रिलेटेड है। एंड जी नेक्स्ट हमारा आ रहा था एमरी एजेस, जहाँ पे ये एक जामशोरों में सिंध में एक अभी भी विलेज है जो मौजूद है। और यहाँ पे मिलने वाली तमाम चीज़ों का यहाँ पे डेमो दिया गया है। और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है जहाँ से कैसे हुई। और यहाँ पे ये जो बैठे हैं ये कोई पत्थर तराशने वाले थे और ये उनके अंडर जो काम करने वाले वो भी बनाए गए हुए हैं। यहाँ पे पूरे पत्थर वगैरह मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरी उनको लुक भी वैसी दी गई है जैसे उस विलेज में वो सिंधी लुक में रहा करते थे। और यहाँ पे एक्सकेवेशन कैप है जहाँ पे पूरी वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो खुदाई के दौरान उनको मिली थी, जैसे स्टोन वगैरह हो गई, ये पॉट वगैरह हो गई। और बहुत सारी वो चीज़ें छोटी छोटी जो खुदाई के वक्त उन्हें रिसर्च करते हुए मिली थी, यहाँ पे वो मौजूद है। और उनके बर्तन वगैरह जो वो उस वक्त इस्तेमाल किया करते थे वो भी है। और यहाँ पे कुछ स्पेसेस थी खाली, हो सकता है कुछ देर बाद ये भी फिल हो जाए, मगर फ़िलहाल ये अभी मुकम्मल नहीं बना, तो यहाँ पे कुछ वक्त काम चल रहा था। और यहाँ पे एक जो ब्रिटिश की हुकूमत आई तो वो यहाँ पे शो हो रहा है कि वो कैसे अपने अंडर जो पाकिस्तानियों से वो काम करवा रहे हैं। और यहाँ पे उनके हाउसेस का और उनके विलेजेस का लुक दिया गया है कि कैसे उनके घर वगैरह हुआ करते थे, इतने तंग, इतनी छोटियाँ गलियाँ और पतली पतली बनाई गई थी। और यहाँ पे पूरी उनकी हिस्ट्री दी गई है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है यहाँ से और जान सकता है कि उस दौरान उस वक्त में। और जी अब बारी आती है मेरे फेवरेट हिस्ट्री की, मोहनजोदड़ो। ये बहुत इंटरेस्टेड है और पढ़ने में भी और देखने में भी मज़ा आता है। तो जी यहाँ एंटर होके देखते हैं कि क्या
इनके स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं, क्या इनकी हिस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिया गया है, ये तो पॉपुलर है, सब कोई जानता है कि उनकी लैंग्वेजेस वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। और सबसे पहले ये एक पोस्टर लगाया गया है कि यहाँ पे चीज़ें जो मिली थी मोहनजोदाड़ो में वो पूरे एक पोस्टर में दी गई हैं। एंड हेयर इज़ प्रिस्ट किंग मोस्ट फेमस इन मोहनजोदाड़ो हिस्ट्री। और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह दिखाई गई है कि कैसे वो ज्वेलरी वगैरह वेयर करती थी, या नेकलेसेस वगैरह और बैंगल्स वगैरह पड़े हुए हैं। मोहनजोदाड़ो एक ऐसी एज थी जिस पे बहुत रिसर्च की गई, बहुत सारे माहिरीन ने यहाँ पे रिसर्च वगैरह की और बहुत सारी चीज़ें मिली भी। और यहाँ पे वही सब कुछ बनाया हुआ है जो उनके पास मौजूद थे उस वक्त में। और इन चीज़ों से यही मालूम होता है कि मोहनजोदाड़ो बहुत सिविलाइज था और उनके पास हर चीज़ मौजूद हुआ करती थी उनको लाइफ सर्वाइव करने में। और यहाँ पे ये जी पूरा मोहनजोदाड़ो का एक लुक बनाया गया है कि उनके हाउसेस वगैरह, उनकी रहन सहन और यहाँ पे मिलने वाली तमाम चीज़ें इसी वजह से मिली है कि यहाँ पे उनको खुदाई करनी पड़ी थी। और बहुत सारे अभी रिसर्च वगैरह चल भी रही है। एंड हेयर इज़ द मोस्ट फेमस लेडी डांसिंग गर्ल। ये जो एक मेटल की बनाई हुई डांसिंग गर्ल मिली थी, इसका स्टैचू मोहनजोदाड़ो की रिसर्च में। वैसे तो मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीज़ें क्ले वगैरह की मिली थी, मगर ये वो वाहिद एक डांसिंग लेडी थी जो एक मेटल की बनाई हुई थी। और यहाँ पे इससे ये शो होता है कि आर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया था उस वक्त में, और डांसिंग का बहुत शौर हुआ करता था। और उनकी ज्वेलरी वगैरह भी उनके साथ मिली थी। और यहाँ पे ये भी शो था कि उनके लेफ़्ट हैंड में बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं। और जी हमने सारे म्यूज़ियम का विज़िट वगैरह कर लिया था, और ये फ़िलहाल तो ज़ेर तामीर है, तो इसका सेकंड और थर्ड फ्लोर रहता है। उसके बाद जब मुकम्मल बन जाएगा मैं आपको फिर भी यहाँ पे विज़िट करने आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे बैलगाड़ी बनी हुई है जो इतनी खूबसूरती से बनी हुई थी। ये बैलगाड़ी वगैरह भी हाथ से बनाई गई हुई है, सीमेंट से बनाई गई है। और यहाँ पे तोप वगैरह रखी गई है, ये भी लुक दिया गया है। एंड है चेक दिस व्यू, लव इट, कितना प्यारा और कितना हसीन लग रहा था। और जी हम अच्छी तरह पूरा म्यूज़ियम घूम चुके थे, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारी मेरी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी कि किस तरह मैंने आपको पूरा विज़िट करवाया और उनकी हिस्ट्री भी साथ साथ बताई। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।